हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा एंड स्वागत है आपका द प्रेप ज़ोन पर। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आप एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं और आपने पीवाईक्यूज देखे हुए हैं तो ये इमेज देख के आप समझ जाओगे आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। और अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं तो भाई अपनी बारात का इंतजार कर रहे हो क्या? अब तो एग्जाम काफ़ी पास आ गया, अब तो देख लो। ठीक है, खैर आज का जो टॉपिक है वो उसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है जब एक सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले हमें जरूरी होगा समझना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को। ठीक है, तो पहले हम उसी को समझ लेंगे। ठीक, देखिए, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है, दोनों में ही सेम चीज ये है कि सब्सटेंस का मूवमेंट होगा। ठीक है, किधर से किधर होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक, हमारे जैसे नहीं होते हैं ये। ओके, इनको चाहिए इक्वालिटी, यानी कि भाई अगर कंसंट्रेशन मेरे पास ज्यादा है तुम्हारे पास कम है, रुको मैं अभी इधर से भेजता हूँ तुम्हारे पास, बराबरी में खेलेंगे दोनों भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में सब्सटेंस का मूवमेंट होगा कहाँ से, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। तो फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, इस इमेज से ही आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आप देखो, डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डायरेक्ट जा रहा है। ऐसे जैसे आप क्या करते हो, रूम के एक कोने में आपने थोड़ा सा परफ्यूम छिड़का। ठीक है, किसी भी बीच में इसको किसी की जरूरत नहीं है, सीधे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरे रूम में फैल जाते हैं। खुशबू क्या होता है, एक कोने में आपने परफ्यूम मारा है लेकिन धीरे धीरे वो खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, कैसे, डिफ्यूजन से। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होगा भाई, ये तो होना ही है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट तो होगा, लेकिन बीच में आपको देखने को मिलेगी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पेन भी पता है कहाँ जा रही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दिखती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ऑस्मोसिस आपको ज्यादातर क्या कहाँ दिखेगा, वाटर जैसी चीजों में दिखेगा। डिफ्यूजन कहाँ दिखेगा, ज्यादातर आपको गैस के साथ देखने को मिलता है, वहां पे किसी भी बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, जबकि वाटर को जरूरत पड़ेगी ऑस्मोसिस के अंदर। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब मेन टॉपिक में आप देख रहे हो तीनों में ही आपको कुछ सेम दिख रहा होगा, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तीनों में सेम क्या है, टॉनिक, है ना। टॉनिक टोन से समझिएगा, मतलब क्या है इसकी, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। ठीक, अब देखो, सबसे पहले हाइपर आपको दिखा, हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा। हाइपर टेंशन आपने सुना होगा, आपकी मम्मी या पापा का जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हाइपर टेंशन है ना, बीपी की शिकायत है, हाइपर टेंशन की शिकायत है। ठीक, आइसो मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक, और हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब होता है कम। ठीक, यानी कि डेंसिटी ज्यादा है या फिर बराबर है या फिर कम है। तो ज्यादा कम बराबर तो आप किसी के कंपैरिजन में बताते हो ना, तो किसके कंपैरिजन में, एक सेल होगी जो आप किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हो तो उसकी तुलना में ज्यादा डेंसिटी है। ठीक है, आइसोटोनिक में रखा तो जितना सेल का डेंसिटी है उतना ही आपके जो बाहर सॉल्वेंट है उसका भी है। हाइपोटोनिक में आपने रखा है तो भाई साहब क्या होगा कि जो बाहर आपका सॉल्वेंट है उसका डेंसिटी कम है, यानी वाटर का अमाउंट उसमें ज्यादा है, और जो सेल रखी है उसकी डेंसिटी आपकी ज्यादा है। ठीक, तो पहले तो ये टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे और अब हम इनका मैकेनिज्म समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें किसकी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होगा कि मान लीजिए एक आपने बाउल ले ली। ठीक है, अब इसमें क्या किया, पानी भर दिया, पानी भर दिया और उसमें आपने किशमिश रख दिया। किशमिश समझते हैं ना, रेजिन। ठीक है, तो दिया बन रहा है भाई। इसमें आपने क्या किया, एक किशमिश रख दिया। अब अपनी बुद्धि से बताइए, ये जो पानी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है या किशमिश के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सिंपल सी बात है, किशमिश के अंदर का सब्सटेंस ज्यादा डेंस है ना। और पानी इधर आपको बाहर दिख रहा है, पानी। ठीक है, तो पानी का कंसंट्रेशन, पानी, वाटर,
ठीक है, वाटर यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन में, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, हायर से लोअर, यानी बाहर से अंदर की तरफ। तो आप जरा अब ये अपना डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस बताइए, जब आप किशमिश को भिगोते हैं पानी में, अगली सुबह देखते हैं तो क्या होता है, किशमिश स्वेल कर जाती है। तो सेम ऐसे ही जो आपकी सेल है किसी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखी हुई, वो क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। ठीक है, मूवमेंट कहाँ से होगा, बाहर से अंदर की तरफ। मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, बाहर से अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम था। ये हो गया पहला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल क्या होगी, स्वेल कर जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या है, हाइपरटोनिक अगेन हमने एक कटोरा लिया, बाउल लिया, इसमें हमने क्या किया, शुगर सिरप रख दिया। शुगर सिरप क्या होता है भाई साहब, अरे पानी लो, उसमें चीनी डालो, घोलते रहो, थोड़ा सा वो डेंस हो जाए, मोटा हो जाए, जिसमें आप रसगुल्ले और जलेबी भिगोते हो यार, वही उसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप खुद बताओ, इसमें चीनी आपने ढेर सारी मिलाई है तो पानी का कंसंट्रेशन तो कम हो गया, है ना, पानी का कंसंट्रेशन कम हुआ। अब मान लीजिए इसमें आपने एक अंगूर का दाना रख दिया, ठीक, अंगूर का दाना रख दिया, अब क्या होगा, अंगूर का दाना जरा अपनी उंगली के बीच में दबा के देखिएगा, उसमें पानी अच्छा खासा, पानी का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा खासा होता है, राइट। यानी कि अब यहाँ जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो हाई है, और बाहर जो शुगर सिरप था उसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या था, लो था। तो अगेन पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो की तरफ होगा, यानी कि अंगूर के दाने में से पानी भाई साहब निकल जाएगा, यानी वो जो सेल है जिसे हम अंगूर का दाना रेफर कर रहे हैं, वो सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक कैसे हो जाएगी, अपना एग्जाम्पल ले लो, कभी दस्त लगे हैं, मस्त पानी तुम्हारा बाहर आया है ठीक है, खूब पानी तुमने निकाला, अब क्या होगा कि तुमको डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी हो जाती है, तुमको सूखा सूखा एकदम सूख जाते हो, ठीक है, श्रिंक कर गई सेल, वही चीज है। ठीक है, श्रिंक हो जाती है सेल कब, जब एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो। और पानी कहाँ से कहाँ गया भाई साहब, पानी कहाँ से कहाँ गया, तो अब पानी जा रहा है अंदर से बाहर की तरफ। ठीक, नेक्स्ट सिचुएशन आती है किसकी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख दें तो। आइसोटोनिक में क्या है, तो बाहर का जो आपका हाल है, जो हाल तेरा इधर हो रहा है सेम वही हाल अंदर भी है। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन दोनों का बराबर है, तो आना जाना तो होगा, लेकिन किसी पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सेल पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम मतलब बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट, कुछ ज्यादा ही पास लिख दिया, नो इफेक्ट ऑन सेल। ठीक है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, बराबरी में है भाई, भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सो दिस वाज द कंसेप्ट, आई होप समझ आया होगा, और अगर समझ आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, 2 पेजेस हैं हमारे, इंग्लिश बाय अनुराधा और द प्रेप ज़ोन अंडरस्कोर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैसे लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश बाय अनुराधा, ओके? और जीके वाला पेज है द prep zone underscore. So these are our 2 pages on Instagram. प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा जरूर, मतलब ऐसे बेवजह नहीं कि टाइम पास चलो करते हैं मैडम के साथ, नहीं, हाय हेलो कुछ नहीं करना है, सीधे आपका जो डाउट है वो आप मुझे भेज दीजिएगा इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर सीधे भेज दीजिएगा, मैं जब भी आपका मैसेज देखूंगी आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी, चीजें समझ आई या नहीं नहीं आई, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय